स्तुतियां ऐसी हुई हैं जिसमें प्रभु भी आश्चर्यचकित हुए। पहली है ये कुंती माता की, दूसरी है प्रहलाद जी, कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु व्रणेवरम, मेरे हृदय में कामना का बीज ही अंकुरित ना हो। और तीसरी है पृथु महाराज, ना कामे हम गति ईश्वर पर, इस तरह से वो है ना यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासवा महंत मातर हृदयान मुखच्युतो विधत्सु कर्णा युतमेश में वरः। 10,000 कान, अर्थात 10,000 कानों की शक्ति मुझे प्राप्त हुई। और पहला था ये हमारी कुंती माता ने जो स्तुति की है, विपद सत्तु ना शश्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। अर्थात हे प्रभु, मुझ पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़े। क्यों? क्योंकि सुख में तो आप नहीं आते, परंतु दुख में अवश्य पधारते हो। जब तक हम पर दुख था तब तक आप हमारे साथ थे, इसलिए मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख जितने दे सको उतने दो, कम से कम आपका दर्शन, आपका सानिध्य तो प्राप्त होगा। इस प्रकार से स्तुति की है। उसके बाद महाराज युधिष्ठिर को मोह हुआ है, तो अब प्रभु महाराज तरह तरह से समझाएं, परंतु युधिष्ठिर की समझ में नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो वैसे तो साक्षात प्रभु हैं, लेकिन हैं तो युधिष्ठिर जी के छोटे भाई। तो अब उन्होंने विचार किया कि इन्हें मैं नहीं समझा सकता, अब इन्हें कौन समझाएगा? भीष्म पितामह। तो महाराज उनका भी अंतिम समय था, बाणों की शैया पर विराजमान थे। तो समस्त पांडवों को लेकर श्री कृष्ण श्री हमारे भीष्म पितामह जी के समक्ष पधारे हैं। भीष्म पितामह ने उन्हें प्रणाम किया है। तब उन्होंने आग्रह किया प्रभु ने कि हे प्रभु भीष्म पितामह, हमारे ये युधिष्ठिर जी को मोह हुआ है, जरा आप इन्हें ज्ञान दें, हमारे ज्ञान से तो इनकी निवृत्ति नहीं हो रही। तब महाराज भीष्म पितामह मुस्कुराए, प्रभु किसी को समझाएं और वो ना समझे, ऐसा तो नहीं हो सकता। परंतु फिर भी प्रभु की कोई लीला समझकर उन्होंने प्रभु की बात मानी और युधिष्ठिर से बोले कि हे युधिष्ठिर, तुम कब से अपने आप को कर्ता मानने लगे? तुम कब से कर्ता हो गए? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भी आया है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, कि ईश्वरी हृदय में अवस्थित होकर यंत्र की भांति हमें चलाने वाले हैं। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार तुमने कर्म किए हैं, तो फिर तुम कब से कर्ता हो गए? तुमने कब से अपने आप को कर्ता मान लिया जो तुम्हें मोह हो रहा है? तुमने तो वही किया जो विधि लिखित था, जो प्रभु ने आज्ञा की, जिस तरह प्रभु ने निर्देश किया वही तुमने किया है। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा, बहुत विस्तृत वर्णन है, धर्म का भी निरूपण किया है, बाकी सब बातें कही हैं। तो उन सब बातों को अभी हम सूक्ष्म करते हुए इस प्रसंग से आगे चलते हैं। इसके बाद महाराज भागवत जी के 10 लक्षण कहे गए हैं। भागवत जी के 10 लक्षण आते हैं कि अत्र सर्वो विसर्गश्च स्थान पोषण मूतयः मन्वंतरे शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। ये भागवत जी के 10 लक्षण हैं। कैसे? पहला लक्षण क्या है? सर्ग। सर्ग है जो सृष्टि प्रभु ने की है 24 तत्वों से, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण चतुष्टय। इन सबसे जो 24 तत्वों से जो सृष्टि बनी है उसे सर्ग कहा है। इसके बाद विसर्ग आता है। विसर्ग क्या है? जो ब्रह्मा जी ने प्रथम सृष्टि करी थी। पहले तो पंचपर्वा माया का वर्णन आता है, सचरजच्छाग्रया विद्या पंचपर्वा मग्रतः तामिस्र मंद तामिस्र तमो मोहो महातमः। ये 5 प्रकार की माया की जो सृष्टि करी थी। उसके बाद फिर सनातन सनत कुमार हुए, उन्होंने मना कर दिया, तो प्रकृति से महाराज रुद्र भगवान प्रकट हुए। उन्होंने महाराज भूत प्रेत की सृष्टि कर दी, तो उन्होंने रोक दिया। फिर तपस्या की, 2 भागों में शरीर को बांटा, शत्रुपा और मनु के रूप में। उनके 2 पुत्र 3 पुत्री हुए, प्रियवत उत्थानपाद।
आकृति, प्रसूति, देवहूति, इन तीनों की ही संतान से समस्त सृष्टि भर गई। तो ये है विसर्ग। अत्र सर्गो विसर्गश्च। फिर स्थान, स्थान का वर्णन आता है। जैसे हमारे जितने भी सूर्य चंद्र हैं ये सब मर्यादा में रहते हैं। पृथ्वी का किस प्रकार सृष्टि करनी है या संहार करना है या पालन करना है, सबको मर्यादा में रखना है, सूर्य चंद्र आदि सभी। तो ये स्थान, स्थिति, इन सब का वर्णन आता है। स्थान है। पोषण, पोषण भी एक इसमें है। पोषण का है जिसमें भक्तों पर कृपा अनुग्रह की जाए। जैसे हमारे वृत्रासुर अजामिल का चरित्र है इसमें। उसी प्रकार ऊतय अर्थात कर्म वासना, जैसे हमारे स्कंद में प्रहलाद की सद्वासना और हमारे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की असद्वासना राक्षसों की, ये ऊतय अष्टम स्कंद। और फिर मनवंतर, मनवंतरों की कथा है हमारे। उसके बाद ईशानु कथा, ईशस्य अनुयायी नाम च कथा ईशानु कथा, जब ईश्वर और उनके अनुयायियों, उनके भक्तों की कथा है, वो ईशानु कथा अर्थात नवम स्कंद। सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों का वर्णन है। और फिर निरोध, मुक्ति और आश्रय, तीन। तो देखिए चतुर्थ, तृतीय स्कंद क्या है? सर्ग है। चतुर्थ स्कंद क्या है? विसर्ग है। स्थान क्या है? पंचम स्कंद है। पोषण छठा स्कंद। सप्तम हमारा स्थान पोषण मूत है, ऊती। फिर अष्टम स्कंद। फिर ईशानु कथा, मनवंतर है अष्टम स्कंद, ईशानु कथा नवम स्कंद। दशम स्कंद आश्रय कहा गया है, जहां साक्षात परब्रह्म परमात्मा की चर्चा है, श्री कृष्ण की। और उसके बाद अंत में है निरोध, द्वादश स्कंद। और मुक्ति एकादश स्कंद, जहां महाराज उद्धव जी को अंतिम संदेश दिया है प्रभु ने। तो ये है महाराज हमारे 10 लक्षण भागवत जी के। 10 लक्षण के बाद आता है महाराज आज का अंतिम प्रसंग है। 5 तो बज गए। अंतिम प्रसंग आता है महाराज दिति का गर्भधारण, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म। तो कथा ऐसी आती है कि जब सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों हमारे वैकुंठ में पधारे, तो दिगंबर वेश में थे, बालक स्वरूप में थे। अब 4 छोटे छोटे ब्राह्मणों को देख के जय विजय ने वहां रोक लिया। पार्षद थे कि महाराज कहाँ चले? तो बोले प्रभु से साक्षात्कार करना है, प्रभु के दर्शन करने। तो महाराज उनकी हंसी उड़ाई कि नहीं नहीं, प्रभु किसी से नहीं मिलते ऐसे। अब सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को बुरा लगा, उन्होंने शाप दे दिया कि महाराज तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि ब्राह्मणों से किस प्रकार बात की जाए, जाओ तुम पाप में योनियों में जाओ। अब महाराज प्रभु को पता चला कि क्या करें, तो प्रभु ने महाराज वहां पधार कर चारों ब्राह्मणों से कहा कि ठीक है, इन्होंने ब्राह्मण का अवज्ञा की है, ब्राह्मणों की ब्राह्मणों की अवज्ञा की है, तो इन्हें पाप किया है, तो इन्हें दंड भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है मिलना नहीं चाहिए। और देखिए भागवत जी में भी आया है कि ब्राह्मणों की अवज्ञा करने का फल क्या होता है। तो आयु श्रेय यशो धर्म लोक नाशिष एव च हंति श्रेयांसी सर्वाणि पुंसो महदति क्रमः, कि आयु श्री यश धर्म सभी का नाश हो जाता है जब हम ब्राह्मण की अवज्ञा करते हैं। तो इसी प्रकार से कहा गया कि महाराज इन्होंने अवज्ञा की है, ठीक है, इन्हें इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए, परंतु कोई ऐसी कृपा कीजिए कि जल्दी से जल्दी मेरे पास वापस वैकुंठ में आ जाएं। तो और प्रभु ने ये भी कहा कि भैया इनके उद्धार के लिए मैं स्वयं अवतार लूंगा। तो देखिए प्रभु ने ही अवतार लेकर इनका 3 बार 3 जन्मों में उद्धार किया है।
अब सनातन सनत कुमार को पता चला कि प्रभु अवतार लेंगे इनके लिए, तो उन्होंने कहा महाराज एक अवतार में तो हमें भी निमित्त बनना है। तो यही संतादिक ऋषि प्रहलाद जी के रूप में अवतार लेकर आए थे। दूसरी बार मैया को पता चला, लक्ष्मी जी को, उन्होंने कहा महाराज एक बार मुझे भी निमित्त बनना है। तो सीता जी के रूप में लक्ष्मी जी अवतार लेके आई, एक बार निमित्त सीता जी बनी। तीसरी बार कोई बोलता, प्रभु बोले इस बार किसी की आवश्यकता नहीं है, इस बार मैं स्वयं उद्धार करूंगा। तो देखिए 3 जन्मों का उद्धार करने के लिए प्रभु को 4 अवतार लेने पड़े थे। हिरण्यकशिपु के रूप में अवतार लिया प्रथम, तो वराह अवतार और नरसिंह अवतार 2 अवतार लिए। और फिर रावण कुंभकर्ण के रूप में आए तो राम जी का अवतार हुआ। और दंतवक्र और शिशुपाल तो श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया। तो प्रभु को 4 अवतार लेने पड़े उनके लिए। तो महाराज दिति ने गर्भ धारण किया 100 वर्षों तक। महाराज इस भय से कि मेरे 2 अमंगल पुत्र पैदा होंगे, महाराज कश्यप जी के तेज को अपने उधर में स्थापित रखा। महाराज 100 वर्ष बाद जय विजय का वहां से पतन हुआ तो सीधे गर्भ में आकर गिरे। तो जय विजय ही हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षिपु के रूप में जन्म लेकर पधारे। तो प्रथम चर्चा आती है हिरण्याक्ष की। हिरण्याक्ष बहुत ही आतताई था, बहुत महाराज पृथ्वी पर आतंक मचाया, पृथ्वी को रसातल में ले गया। उसके उद्धार के लिए महाराज सभी ने प्रभु से प्रार्थना की। तो प्रभु ने महाराज वराह अवतार के रूप में जन्म लिया और महाराज हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया है। आज की कथाएं हमारी यहीं तक थी। कल महाराज बहुत सुंदर और बहुत अच्छे, बहुत विस्तृत चर्चाएं हैं। करीब 8 से 10 चरित्र हैं कल की कथा में, पता नहीं कितने हो पाएंगे। तो कल हमारे बहुत सुंदर चर्चा है, समय पर ही हम मिलेंगे। 3 से 5 का सत्र है हमारा, तृतीय दिवस की चर्चा है। आज का सत्र हमारा यही विश्राम होता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।